हेलो बच्चों, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल का। चैप्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया अपने चैनल में, और उसमें जितनी भी एक्सरसाइज थी 1.5 तक विद एक्सप्लेनेशन विद लॉज और जितने भी फॉर्मूले थे वो सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। यू हैव स्टडीड अर्लियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हर तरह की चीज़ों के बारे में पिछले चैप्टर क्लासेस में पढ़ लिया है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ टू फैक्टराइज। आपने ये भी सीख लिया कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ कर लिया। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये वही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो आप पिछले 7th 8th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो। फिर हो गया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax। एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो, ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टार्ट अवर स्टडी विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, एंड देयर टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट। वी शैल ऑल्सो स्टडी द रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, मेन जो है इसमें यही है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ये क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेट अस बिगिन बाय रिकॉलिंग दैट अ वेरिएबल इज डोनेटेड बाय सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। हम अभी सबसे पहले मान के चलते हैं, रिकॉल करते हैं कि वेरिएबल जो है, जो वेरिएबल मतलब जो बार बार चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, उसके लिए हम डिनोट करेंगे वेरिएबल एक्स वाई जेड। इस तरह के लेटर यूज करेंगे। नोटिस दैट 2x 3x माइनस एक्स माइनस का 1/2x आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आप मान के चलिए, मानना क्या ये है ही है कि 2x 3x और जो जैसे x लिखा हुआ है माइनस का, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ये सारे एक्सप्रेशंस में आ रहा फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। इसमें कुछ कांस्टेंट आ रहा है, जैसे कांस्टेंट क्या आ रहा है 2x में 2 क्या है, कांस्टेंट है। 3x में 3 क्या है, कांस्टेंट है। और जो x आ रहा है वो आपका वेरिएबल हो गया, जो बार बार चेंज होता रहता है। कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा का हमेशा ही, चाहे कितनी भी उसको सॉल्व कर लो या कुछ भी कर लो, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे, इन सच केसेस वी शैल राइट द कांस्टेंट एज ए बी सी एंड एक्सप्रेशन विल बी ए एक्स। हम कांस्टेंट की जगह ए भी यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी, और वेरिएबल तो एक्स होता है तो ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट आगे और इनटू वेरिएबल। However, there is a difference between a letter denoting a constant and a letter denoting a variable. The value of the constant remains the same. देखो ये आ गया, मैंने आपको वही बता रहा था कि वैल्यू जो कांस्टेंट की होती है वो हमेशा सेम होती है थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। दैट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डू नॉट चेंज इन अ गिवन प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, मान के चलिए, और उसमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। वो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन करोगे तो भी वही रहेगी, और एंडिंग जब सॉल्व करोगे पूरा तो भी वही रहेगी। जबकि वेरिएबल की वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। आगे पढ़ते हैं। नाउ कंसीडर अ स्क्वायर। कोई स्क्वायर मान के चलो, 3 यूनिट के स्क्वायर का कोई डायमेंशन है, तो उसकी पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर आपको स्क्वायर का फॉर्मूला तो पहले से ही पता है। यू नो दैट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स। पेरीमीटर मतलब जो आउटर बाउंड्री दे रखी है उन सबका प्लस, तो 3 + 3 + 3 + 3, तो अगर चारों को प्लस करेंगे तो 12 यूनिट आ गई। अब मान के चलो इस साइड ऑफ द स्क्वायर की जो है 3 यूनिट की जगह 10 यूनिट हो गई, तो ये 10 मान लिया, ये 10, ये 10, ये 10, तो 40 यूनिट हो गई। इस केस में क्या हो रहा है, बार बार लेंथ ऑफ ईच साइड x वो हम चेंज कर सकते हैं, तो पेरीमीटर 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू साइड होता है ना पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का। तो इसमें क्या हो रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड वेरी, पेरीमीटर भी चेंज हो रहा है। सिमिलरली अब आगे आओ, कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस। अब ये वाला जो कोई एरिया मान लो पी क्यू आर एस, इसमें जो डायमेंशन दे रखी है एक्स दे रखी है चारों, क्योंकि एक एक्स है तो बाकी भी सारे एक्स होंगे, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसमें कोई भी वैल्यू ऐसे अलग अलग नहीं होती, डायमेंशन हमेशा सेम रहते हैं। तो इसमें अगर एरिया निकालोगे तो कितना होगा, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स इंटू एक्स होता है ना, स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है साइड इंटू साइड, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। यू आर ऑल्सो फैमिली विद अदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में भी आपको पता है। 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। नोट दैट ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव कंसिडर्ड सो फार हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट। अभी तक हमने क्या किया, केवल होल नंबर ही वो वाला एक्सप्रेशन लिया है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब वेरिएबल केवल हमने अभी तक एक ही पकड़ा है, मतलब x ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि वेरिएबल y भी आ रहा हो।
तो वो होता है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, जो कि हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। जब 10th में आप आ जाओगे तब हम 2 वेरिएबल वाला पढ़ेंगे। अभी पॉलिनोमियल केवल 1 वेरिएबल वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो ये पॉलिनोमियल है एक्स में। सिमिलरली दो और ये वैल्यू दे दी टी स्क्वायर प्लस 4, तो ये वेरिएबल है टी, तो ये भी पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल ऑफ टी। इन द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, द एक्सप्रेशन जो एक्स स्क्वायर है और 2x कितने टर्म से मिलके बना है, जितने नंबरों से मिलके बनता है उसको कहते हैं टर्म्स। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर है एक पूरा एक टर्म और 2x दूसरा टर्म, तो इसमें कितने हो गए, 2 टर्म हो गए। सिमिलरली जैसे कोई पॉलिनोमियल है 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, तो इसमें कितने टर्म अगर पूछे टर्म कितने हैं, तो 3y स्क्वायर एक हो गया, 5y दूसरा हो गया और 7 3 हो गया, तो इसमें टर्म कितने हो जाएंगे, 3, हैज़ 3 टर्म्स 3y स्क्वायर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जैसे माइनस का एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा 7x हो गया, फिर माइनस का 2 चौथा हो गया, तो इसमें 4 टर्म हो गए। ईच टर्म, जो भी टर्म आप पढ़ रहे हो उसके अंदर एक कोफिशिएंट भी लगा हुआ है। जैसे ये है माइनस का एक्स क्यूब है, तो माइनस का एक्स क्यूब में कौन सा कोफिशिएंट हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, माइनस का 1। मतलब कोफिशिएंट वो होता है जो एक्स स्क्वायर वेरिएबल के आगे लगा हो, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट लगा हुआ है। अब जैसे मान लो 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है वो। 7x में क्या होगा, जो x के आगे लगा हो 7, माइनस 2 के आगे कोई कोफिशिएंट लगा हुआ ही नहीं है, वो अपने आप में कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे x तो कुछ है नहीं, 0 है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2, इसमें -1, इसमें 4 हो गया, इसमें 7 हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। उसके बाद क्या होता है, 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। इनफैक्ट 2 -5 और 7 ये सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जो कभी चेंज नहीं होते। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज द जीरो पॉलिनोमियल, इनको क्या बोला जाता है, जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल एज यू विल सी इन द हायर क्लासेज। जैसे जैसे बड़ी क्लास में आप सीखोगे तो उसमें और आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। नाउ मान के चलो x प्लस 1/x कोई एक एक्सप्रेशन है, √x प्लस x प्लस 3 ये कोई एक्सप्रेशन है, और एक तीसरा एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड टर्म दैट इज x की पावर -1, इसका क्या कोफिशिएंट होगा 1/x का, इसका माइनस का 1 होगा, क्योंकि x की पावर -1 है तो ये -1 होगा, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो हम ये बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल वही होंगे जो कि होल नंबर होंगे, जो कि 1 2 3 4 5 6 के उसमें आएंगे। कोई भी नेगेटिव में अगर आता है, x की पावर अगर नेगेटिव आती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। कोई रूट में आता है √x प्लस 3, कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट में अंडर रूट में आती है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है √x प्लस 3, तो ये हो गया x की पावर 1/2, तो x क्या हो गया 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। 1/2 तो होल नंबर हुआ नहीं ना, होल नंबर क्या होता है जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या हो गए, होल नंबर हो गए। जैसे ये आ गया x की पावर √x प्लस 3, तो इज ए पॉलिनोमियल है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, √x प्लस 3 पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आया है ये होल नंबर नहीं आ रहा है। ये हो गया x की पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर होता नहीं है। ऐसे ये वाला जो है y की पावर 1/3 हो गया, ये क्यूब रूट। अब क्यूब रूट तो हमारा पॉलिनोमियल होता नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर में नहीं आ रहा है। चलिए अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में पेज नंबर 27 एंड एग्जाम्पल नंबर 1 जो इसमें दे रखा है पेज नंबर 27 में, उसको डिटेल में समझेंगे।